है दोस्तों, आज बात की जाएगी मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। इसमें 4 डायनेस्टी ओरिजिन करती है। पहली शुंग डायनेस्टी, दूसरी कान डायनेस्टी, तीसरी सातवाहन डायनेस्टी, चौथी है चैदी डायनेस्टी। 4 डायनेस्टी शासन करती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी है शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात की जाए शुंग डायनेस्टी। पहले बात की जाएगी शुंग वंश। बात की जाए शुंग वंश तो शुंग वंश के फाउंडर होते हैं शुंग वंश के फाउंडर अर्थात संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य यानी बृहद्रथ के यहाँ सेनापति पद पर थे। सेनापति पद पर पुष्यमित्र शुंग मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य साम्राज्य में बृहदत्त के यहाँ, जो उस समय के जो राजा थे बृहदत्त, उनके यहाँ सेनापति पद पर थे। शुंग पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों की रचना कराई जाती है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं। इसमें पुरोहित का काम पतंजलि करते हैं। पुरोहित का काम पतंजलि करते हैं। पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये भी एक क्वेश्चन है कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक वह है महाभाष्य। कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। पतंजलि के लेखक कौन है? तो महाभाष्य है। इसके बाद आते हैं, इसमें सबसे प्रतापी शासक, शुंग डायनेस्टी में सबसे प्रतापी शासक अग्निमित्र होते हैं। अग्निमित्र। और अग्निमित्र की जानकारी, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो स्रोत है। जानकारी का स्रोत। कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। कालिदास के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक से अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें शुंग वंश के द्वारा भरहूत स्फूर्त का निर्माण कराया जाता है। भरहूत स्फूर्त का निर्माण कराया जाता है और इसके अंतिम शासक होते हैं
शासक देवभूति, अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति होते। देवभूति की हत्या वसुदेव के द्वारा की जाती है। वसुदेव देवभूति की हत्या करके कान डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आपकी डायनेस्टी आती है कान डायनेस्टी। कौन सी? कान डायनेस्टी, कान वंश। कान वंश, कान वंश के संस्थापक होते हैं वसुदेव। फाउंडर कौन? संस्थापक वसुदेव के द्वारा स्थापना की जाती है कान डायनेस्टी की, और इनकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी पाटलिपुत्र राजधानी बनाते हैं। ठीक, वसुदेव के बारे में, वसुदेव ने देवभूति की हत्या की और कान डायनेस्टी की स्थापना की। और इसमें एक और बात आपको लिखनी है, वो ये है कि इनके अंतिम शासक सुशर्मा होते हैं। सुशर्मा अंतिम शासक थे। अंतिम शासक सुशर्मा होते हैं। इसके बाद आते हैं सतवाहन। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। इसको नोट करिए। दोस्तों, अभी पढ़ा कान डायनेस्टी। कान डायनेस्टी के बाद अब आती है आपकी सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में शिमुक ने संस्थापक शिमुक, इनकी राजधानी होती है विदर्भ। राजधानी विदर्भ। तो इनके बारे में शिमुक जो है वह सुशर्मा की हत्या करते हैं। शिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। शिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है और सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं शिमुक। ठीक, ये है इनके बारे में। फिर इसके बाद आता है आपका सातवाहन वंश को आंध्र वंश से नाम से भी जानते हैं। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से जानते हैं। सातवाहन वंश के द्वारा अपनी राजधानी प्रस्थान बनाई गई। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठान जो है वो गोदावरी नदी तट के किनारे स्थापित की। सातवाहन वंश ने पहले इनकी राजधानी थी विदर्भ, फिर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई प्रस्थान, जो गोदावरी नदी तट के किनारे है। प्रस्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर लिख लीजिए प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, अगर बात की जाए प्रस्थान, तो प्रस्थान गोदावरी नदी के किनारे था और प्रस्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसमें एक प्रसिद्ध शासक होते हैं, वह सतकर्णी है। सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध शासक सातकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी होते हैं, मगर आप पूरा नाम लिख लीजिए गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रतापी शासक होते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाएंगे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के द्वारा लेड कांच के सिक्के जारी किए गए। क्वेश्चन आया था किस वंश ने लेड या कांच के सिक्के जारी किए, वो है सातवाहन वंश के द्वारा लेड कांच के सिक्के जारी किए गए, सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए। ठीक, इसके अलावा इनकी मुद्राएं थी, इनकी और भी मुद्राएं थी। चांदी की मुद्रा थी, तांबे की मुद्रा थी और कांस्य मुद्रा भी थी। ये मुद्राएं भी इनकी थी, मगर सबसे अधिक मात्रा में इन्होंने कांच के सिक्के जारी किए। ठीक है, इनके बाद एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाना घाट अभिलेख इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सातवाहन के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान करने की जो प्रथा शुरू हुई, वो इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सातवाहन वंश के द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान की गई भूमि की प्रथा जो अनुदान की जो प्रथा है, उसका शुभारंभ नाना घाट अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ये है आपका सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के बाद आती है चैदी डायनेस्टी। उसके बारे में सिर्फ 2 लाइनें आपको याद करनी है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सातवाहन
और शुंग, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं चैदी डायनेस्टी पर। ठीक है, आप नोट करिए जल्दी से। सातवाहन वंश के बाद आते हैं चैदी, चैदी वंश। चैदी वंश, इसके बारे में सम्राट अशोक के बाद सम्राट सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उदय होता है, उदय होता। ये जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। स्रोत, जो रिसोर्स है आपका, जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, वो है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। चैदी वंश सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इसका उदय होता है और इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख, जो भुवनेश्वर में है, उससे प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल, खारवेल थे। कौन थे? खारवेल। खारवेल किस वंश से है? खारवेल चैदी डायनेस्टी से थे। ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आएगा गुप्त डायनेस्टी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं गुप्त डायनेस्टी के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।